ये 2.5 साल हुआ होगा या 3 साल, 2 से 3 साल पहले फरीदाबाद में शिविर था। शिविर पूरा हुआ, हमें अचानक आज्ञा आई बापूजी की कि हमको हल्द्वानी जाना है। नाम सुना है हल्द्वानी? गए हो? नैनीताल जाते ना, नैनीताल से नीचे काठ गोदाम। हमने कहा हल्द्वानी, हमें कुछ समझ नहीं आया। खैर शिविर पूरा हुआ, सुबह सुबह हमने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से काठ गोदाम की, और बैठे तो गुरुदेव का संदेश आया। बोले कहाँ हैं और कितने बजे पहुँचेंगे और कहाँ है अभी? पूछवाया गुरुजी ने, तो हम लोग ट्रेन में ही थे। फिर ये संदेश आया कि हम लोगों को, मतलब मुझे, एक सुशीला दीदी, उनको और रेखा दीदी, तीनों को जाना है नैनीताल। तो यहाँ से उतरना और यहाँ से नैनीताल जाना। गुरुदेव को देखना था अपना वो साधनामय काल, जब गुरुजी, बापूजी, हमारे दादा गुरुजी के सानिध्य में, मतलब लीलाशाह बापूजी के सानिध्य में जो पल वहाँ बिताए थे, उस समय का वातावरण अब कैसा आश्रम है, क्या है, कुछ गुरुजी को देखना होगा। तो बोले वहाँ जाना और देख करके आना, हमें भी दिखाना। तो हम लोग ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे। उससे पहले फिर गुरुजी का संदेश आया कि अरे तुम आज नहीं जाना, वहाँ कल जाना। आज तो तुम लोग मीटिंग करो और कल यात्रा निकालो, सत्संग 9 से 11, फिर शाम को जाना। तो ठीक है, हम गए। जैसे वहाँ पहुँचे, समिति के भाई सब इकट्ठे हुए थे, गुरुजी का वहीं पे फ़ोन आया, सबसे बातचीत हुई काफ़ी देर तक। पूछा गुरुजी ने सबका हालचाल, समिति वालों से बात की, मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है। हमने कहा तो गर्मी तो, रेखा दीदी बोली साईं गर्मी तो है। बोले इतनी गर्मी नहीं होगी वहाँ जितनी दिल्ली में है, हैं, जितनी जोधपुर में है, जितनी अहमदाबाद में, इतनी गर्मी थोड़ी ना होगी। फिर मुझे बोले क्यों रामा जी, इतनी गर्मी है? मैंने कहा नहीं जी, इतनी गर्मी नहीं। हाँ हमें पता है, हम तो घूमे हैं उधर, हम तो रहे हैं उधर। फिर सब बातचीत हुई। बोले चलो फटाफट जाओ और तुम लग जाओ। बताया इससे मिलना, उससे मिलना, कोई ब्रिगेडियर, अब सुशीला दीदी उनके पिताजी ब्रिगेडियर थे, तो कोई ब्रिगेडियर से मिलना है, इससे मिलना है। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सेवाएं माटी, हमने कहा कल यात्रा निकालनी है। तो रेखा दीदी, सुशीला दीदी वो कमिश्नर वगैरह से मिलने गई, मैं अपना, हमने कहा यात्रा की तैयारी करते हैं। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ गिने चुने मुश्किल से 8 से 10 ही साधक। हमने सोचा अब 10 लोगों में कैसी यात्रा निकालेंगे, गुरुजी की आज्ञा है संकीर्तन यात्रा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। हमने पूछा भैया गाड़ी वाड़ी कितनी है तुम लोगों के पास? बोले गाड़ी तो एक ही है, एक गाड़ी, उसको सजाएंगे कैसे, कैसे करेंगे। और गुरुजी ये भी बोले हैं कि भाई हम कल तुम्हारी कीर्तन यात्रा देखेंगे। अब हमारे लिए परीक्षा थी। हमने भी मन मन में ये सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं हमने निकाली, गुरुजी वो तो कभी आपने इच्छा जाहिर नहीं की कि वो देखेंगे, लेकिन यहाँ यात्रा जहाँ यहाँ लोग भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो चलो, गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मैं गया, ट्रोला ढूंढने लगा, भाई कहाँ मिलेगा ट्रोला, ऐसा ऐसा ढूंढते ढूंढते, साउंड कहाँ मिलेगा, साउंड के ट्रोले में, इसमें उसमें। फिर रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, फ्लैक्स भी छपवाने हैं। फिर मैंने आइडिया लगाया, कुछ छोटे छोटे ई रिक्शा है, मैंने को उसको सजा लेंगे, 10-15 रिक्शों का सामान, 2-4-5 गाड़ियों का सामान, ऐसा करके। मैंने लोग कहाँ से आएंगे, तो लोगों के लिए भी इधर उधर बिठाया, भाई फ़ोन करो। एक जगह खुद फ़ोन किया रुद्रपुर, वहाँ से 50 किलोमीटर में, बोला कल यात्रा निकालनी है। यात्रा का समय भी गुरुजी ने बोला सवेरे 8 बजे यात्रा निकालना, 8 बजे से 10 बजे यात्रा, 11 बजे से 1 बजे तक सत्संग, ठीक है जी। अब सबको टाइम दे दिया कि भाई सवेरे
ट्रॉला वाला तो बोले रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा, जनरेटर वाला साउंड वाला बोले सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा। अब हम सुबह 6 बजे आ गए कि तैयारी वैयारी करेंगे, तो ट्रॉला तो आया ही नहीं। ट्रॉला ही 8 बजे आएगा, साउंड वाला 9 बजे आया। अब ने कहा हो गई यात्रा, जैसे तैसे भैया सजाओ फटाफट। अब सजा ही रहे थे जैसे तैसे, थोड़ा सच के तैयार हुआ था, उतने में गुरुजी की तरफ से आज्ञा आई, दिखाओ यात्रा। भला हो रुद्रपुर वाले, वो तो बेचारे सुबह सुबह ही 6-7 बजे 50 लोग पहुंच गए थे, और वहाँ के लोकल 10 भी नहीं आए थे। तो एक कार आई, वो भी बाद में आई, उस कार को ही सजा रहे थे। तो हमने कहा तो अभी तो समय लगेगा, 10 मिनट और दो। बोले गुरुजी बोले जल्दी करो जल्दी करो। हड़बड़ाहट में अब पता है, अभी तो देखो अभी हम नॉर्मल सत्संग कर रहे हैं, अब गुरुजी पता चल जाए गुरुजी इधर बैठे तो सत्संग भी नहीं होगा क्या बोलेंगे। अब लाइव उसने कैमरा ऐसे कर दिया ट्रॉले के ऊपर, हमने कहा इधर मत दिखाओ। अरे बोले गुरुजी बोल रहे हैं देखना है तो क्यों नहीं दिखाएं। अब उनकी वो अपनी सेवा कर रहे हैं, अब हम करें तो क्या करें। हमने कहा भाई जनरेटर चालू करो जल्दी। अब जनरेटर चालू किया जैसे तैसे, जनरेटर चालू किया और हमने शुरू किया नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कैमरा वाला ऐसा घुमाता गया, नारायण श्रीमन नारायण। यहाँ तो अच्छे से निकल रही है आवाज, वहाँ आवाज भी नहीं निकल रही थी नारायण कीर्तन के 2 अंतरे पूरे नहीं हुए, उतने में जनरेटर की डोरी टूट गई, लाइट बंद। क्या हुआ? फिर हमने कहा भाई जोड़ो जल्दी, गुरुजी देख रहे हैं जल्दी करो। अब वहाँ देरी हो रही है, तो अब हम सामने खड़े रहे, उधर कैमरा चला, हम खुद ही कूद गए, ट्रॉले से कूद के गए फटाफट जोड़ करके। हमने कहा भाई रस में रस्सा बांधो जनरेटर में और ट्रैक्टर के सहारे चलो। फिर बांधा, फिर शुरू किया, माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण नारायण। फिर डोरी टूट गई, कीर्तन पूरा ही नहीं हुआ। अरे मैं बोला भैया कितनी परीक्षाएं हो रही है, ये डोरी को भी आज ही टूटना था, लाइट को भी अभी जाना था। हमने कहा जनरेटर उधर मत लगाओ, जनरेटर को पीछे लगाओ। ये करते ही करते भाई 10 बज गए, 10:30 बज गए। गुरुजी बोल रहे धूप इतनी हो रही है, तुम लोगों को धूप में तपा रहे, जल्दी करो जल्दी करो। अब जैसे तैसे हमने तो भैया जनरेटर पीछे किया, और जैसे गाते गोते थोड़ी देर आधी यात्रा कराई। फिर सबको बोला सब बैठो भाई फटाफट रिक्शे में गाड़ी में चलो सत्संग की जगह पर। गुरुजी बोले जल्दी पहुँचो वहाँ पे, जल्दी पहुँचो जल्दी पहुँचो। तो फिर सबको लेके चले गए वहाँ। फिर वहाँ सत्संग हुआ। अच्छा, गुरुजी ने बड़े अच्छे टाइटल दिए थे, अखंड ब्रह्मचारिणी साध्वी रेखादी बहन, दिव्य शिशु संस्कार की प्रणेता साध्वी सुशीला बहन, विश्वविख्यात रामानंद महाराज अब सत्संग तो बढ़िया हुआ, गुरुजी आए भी, लाइव भी आए, सत्संग भी दिए, बढ़िया मौज कराए। सत्संग पूरा होते ही फिर गुरुजी का कॉल आया। तो मेरी बात चल रही थी अहमदाबाद की, गुरुजी ने पूछवाया कि आसपास 40-50 किलोमीटर दूरी पर कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन से आश्रम है। तो मैं उसमें लगा हुआ था। फिर फ़ोन आया, तो मैंने बोले तुम जहाँ रुके हो, मतलब जहाँ वो दीदी वगैरह रुकी थी वहाँ से मैं कितनी दूरी पे हूँ। तो मैंने कहा जी 5 मिनट का रास्ता। बोले जल्द फटाफट पहुँचो। मैं भागा वहाँ से, लेकिन गुरुजी का रास्ते में कॉल आ गया, जोड़ लिया। फिर मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचते ही जो डांट लगी, बोले तुमने लोगों को क्यों तपाया, लोगों को इतनी गर्मी में पैदल क्यों चलाया। तुम तो बोले ट्रॉले पे बैठे थे, ट्रैक्टर पे, लोग तो पैदल चल रहे थे। देखो हम अपने गुरुदेव को ऐसे ही प्रेम नहीं करते हैं। गुरुदेव हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। मतलब कोई धूप में बैठा है तो भी गुरुजी कहते हैं उसे धूप नहीं लगनी चाहिए। सत्संग में कोई पीछे धूप में खड़ा है तो उसको बोलते भाई धूप में मत बैठो, अंदर हो। इवन व्यवस्थापकों को उठ बैठ करा देते थे कि तुम व्यवस्था नहीं कर रहे हो।
हैं, धूप में खड़े लोग, तो कितना कितना ख्याल रखते हैं। उनके लिए भोजन क्या बनेगा, वो सत्संग जिस जगह पर है वो जगह रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, बस स्टैंड से कितनी दूर है, वहाँ से आने जाने का साधन क्या है, लोगों को परेशानी तो नहीं होगी, लोग रुकेंगे कहाँ। तो खाने की, पीने की, रहने की, आने की, जाने की, यहाँ तक कि गुरुदेव तो पूनम दर्शन के कार्यक्रम भी कितनी कितनी जगह पर शुरू कर दिए थे कि महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में ही दर्शन कर लें, दिल्ली ना जाएं, दिल्ली वाले महाराष्ट्र ना आए, गुजरात वाले इधर ना आए तो गुजरात में अलग से पूनम, महाराष्ट्र में अलग से पूनम, दिल्ली में अलग से पूनम, कि आपका पैसा खर्च ना हो और आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। तो वो खुद तो को तकलीफ दे रहे हैं, खुद तकलीफ सह रहे हैं, खुद कष्ट सह रहे हैं, लेकिन हमको आनंद पहुंचा रहे हैं। यही तो सच्चे संत की पहचान है। वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। तो गुरुजी ने कहा तुमने लोगों को परेशान किया, खूब डांटे, ठीक है नैनीताल जाना। तो हमने सोचा अब कब जाएंगे, आज तो शाम हो गई, 5-6 बज गए और उधर ठंड होती है, और 3 घंटे का तो है, तो 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर की चढ़ाई 3 घंटे में लगती है। तो हमने कहा दीदी कब जाना है, तो उन्होंने कहा भैया कल चलेंगे। उनका ठीक है। अब सुबह सुबह गुरुजी का फिर फोन आया, मैं कहीं और रुका था, वो कहीं पे रुके थे। तो कैसे जाना है, तो कार से जाना था, 2 गाड़ी की थी। तो तुरंत गुरुजी का फ़ोन आया, बोले कि कैसे जाओगे तुम। उन्होंने कहा समिति वालों के साथ जाना है गाड़ी से। बापू जी बोले हम तो बसों में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, तुमको कार चाहिए? सुविधाओं के गुलाम। जो डांटना था गुरुजी खूब डांटे। बोले शेर अकेला चलता है, तुम अकेला नहीं जा सकता, बस में नहीं जा सकता। मैंने कहा जी। बस इधर फ़ोन कटा और मैं तो नियम कर रहा था, बस नियम का बैग उठाया। तो जो जिसके यहाँ रुका था उसको मैंने बोला भाई बस कहाँ से मिलेगी, बोले बस स्टैंड से। मैंने कहा वो यहाँ से कितनी दूर है, बोले इतनी दूरी पे। तो मैंने कहा चलो मुझे छोड़ दो, ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैंने कहा गाड़ी से नहीं, स्कूटी से। मैं बोला अभी फिर फोन आएगा गुरुजी का, पूछेंगे काय से जा रहा। सब ख्याल रखते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है। उनको क्या हमको क्या, उनको हमारा ध्यान है। गुरु है सबके देवता, श्री भगवान है। अभी मुंबई भी आए थे ना, गए थे आप लोग मुंबई? माधवबाग से मुंबई आए थे तो एयरपोर्ट, अब मुंबई में कार्यक्रम चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे जाना है माधवबाग, दर्शन करना है गुरु जी के, लेकिन प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम छोड़ के कैसे जाऊं। मन में इच्छा थी और रोज़ लोग आते भी थे। आज हम गए थे, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बोले हमारे बहुत, जैसे बोलते हैं ना, वर्णन ऐसा करते हैं कि मन में और प्यास जगती कि हम क्यों नहीं गए। तो बोले कि अब हमने कहा हमको मौका कब मिलेगा, अब इतनी तारीख को तो बापूजी जा ही रहे हैं और 1 तारीख तक प्रोग्राम भी थे हमारे। तो फिर हमने सोचा कि सुबह सुबह चले जाएंगे तो फिर शाम तक आ जाएंगे, उसमें भी नहीं, गुरुजी शाम को ही दर्शन देते हैं, नहीं बना। कुल मिला करके हमने बोला भाई वहाँ पे जो भी व्यवस्थापक थे, संचालक, उनका कैसे भी करके भाई हमको गुरुजी के दर्शन करा देना। बोले हाँ हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर लास्ट दिन हमने कहा, जब वहाँ से गाड़ी निकलने वाली, फिर फ़ोन किया। हमने कहा भाई हमें दर्शन करा देना, बातचीत तो हमको नहीं करनी है, कम से कम गुरुजी की दृष्टि पड़ जाए, बस ऐसी इतना ही करा देना। बोले हाँ हाँ ज़रूर। फिर उनका सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि इस लोकेशन पे तुमको लोकेशन भेज रहे हैं, यहाँ खड़े हो ना, यहाँ खड़े हो जाना, उधर से गाड़ी आएगी, तुमको हम बापूजी वाली गाड़ी में ही बिठा लेंगे। मैंने कहा वाह वाह वाह। फिर हम जाके वहाँ जा रहे थे तो जगह जगह साधक इकट्ठे थे, स्टॉपेज थे यहाँ फिर यहाँ। तो एक जगह से मैं निकला तो किसी ने मुझे देख लिया गाड़ी में,
वही रामा भाई, वो मेरे पीछे पीछे, उनको पता कि ये कहीं जगह जा रहे हैं, वहाँ इनको दर्शन जरूर होंगे, इनके साथ हम भी खड़े हो जाएंगे। तो उस लोकेशन पे भी जो बिल्कुल अलग थलग वो लोकेशन थी, वो घाटकोपर के पास, तो ऐसे फ्लाईओवर उतर के और दूसरे फ्लाईओवर पर चढ़ना है और नीचे से जाएगी गाड़ी, वहाँ खड़े थे। उसके बाद तो वहाँ हम खड़े हो गए, तो फिर गाड़ी रुकी, तो मैं गेट ढूंढने लगा, दौड़ के गया, हड़बड़ाहट होती किधर है गेट आगे गेट नहीं, पीछे गेट ही ना दिखे, तो मैं दूसरी तरफ चला गया, बोले इधर 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 इधर, फिर किसी ने खोला, हाँ, फिर अंदर गया। तो गुरुजी उस समय आराम में थे, मैं जैसे गया तो गुरुजी की आँख खोली। गुरुजी बोले कैसे आया, कहाँ से आया कहाँ रुका था कैसे आया? मैंने कहा जी समिति वालों के साथ आया हूँ। कार से आया, रिक्शे से आया, कैसे आया? तो वहाँ अच्छे से दर्शन हुए, बातचीत हुई, फिर एयरपोर्ट पे भी अच्छे से। खैर हमने पूछा अभी गुरुजी का दोबारा फ़ोन आ गया, पूछ लेंगे, तो अभी तक निकला नहीं, काहे से जा रहा? तो इस स्कूटी में ही हम गए उसके साथ बस स्टैंड, बैठ के पीछे। अब वहाँ पे बस का इंतज़ार करने लगे, आधा घंटा तक खड़े रहे। हमने कहा भाई नैनीताल की बस कब आएगी? बोले बस तो आ रही है और जा रही है। तो मैंने कहा हमको तो यहाँ, अरे बोले वहाँ खड़े हो लाइन में खड़े हो जाओ और वहीं सवारी उतरती है और वहाँ से अंदर आते तक ही सवारी भर जाती है, मिनी बस चलती है। फिर वहाँ लाइन में खड़े हो गए, बस खड़े हो गए, पीछे वालों ने धक्का देके अपने आप बिठा दिया भीड़ इतनी होती है, धक्का मुक्की से, धक्का मुक्की में भी घुस गए लेकिन सीट नहीं मिली। चलो भाई साइड में खड़े रहे, खड़े रहे, बस चली, 13 किलोमीटर ऊपर चढ़े, फिर गुरुजी का फ़ोन आया, कहाँ पहुँचा है? ये 13 किलोमीटर आ गए हम। शाबाश है हाँ, थोड़ा सुकून बड़े प्रेम से प्यार से गुरुजी ने बोले ठीक है, कुछ खाया पिया? तो जी नहीं, कुछ नहीं खाया जी अभी। पैसे वैसे है? मैंने कहा हाँ जी है। कितने हैं? तो जेब में तो 500 ही रखे थे, बाकी तो बैग में भी थे और उधर भी थे, पर जेब में 500। मैंने कहा जी 500 रुपये बहुत है। तो गुरुजी विनोद भी करते रहते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसे भी बोल देते हैं। बोले रास्ते में ढाबा पड़ेगा, वहाँ खा लेना नहीं जी मैं तो आश्रम में ही खा लूँगा। ठीक है। फिर गुरुजी का बार बार फ़ोन कटे भी, क्योंकि नेटवर्क आता जाता था। फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर यहाँ उतरना, यहाँ उतर के 2 रास्ते आएंगे, फिर वहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ना, फिर वहाँ जाके ये मंदिर आएगा, फिर इस मंदिर से इधर जाना, इधर जाके फिर उधर जाना, वहाँ पे ऐसा हो, सब कुछ बताते भी जा रहे हैं। और ऐसे करते 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 मैं पहुँचने ही वाला था। सिर्फ हनुमान गढ़ी, वो जब वो गेट बना हुआ, कोई गया है नैनीताल? कोई वो गेट के पास ही आने वाला था, बस पहुंचने वाली थी। फिर गुरुजी का है, बोले कहाँ पहुंचा? मैंने कहा जी बस उतरने वाला हूँ। बोले यहाँ नहीं उतरना वो उधर जाना, नैनीताल की झील यहाँ से 3 किलोमीटर है और वहाँ से फिर पैदल पैदल चल के आना तो मैं बोला जी तू पहली बार गया है ना? मैंने कहा जी। तो बोले ठंडी ठंडी हवाएं हैं, घूमते घूमते आना, लोग तो घूमने फिर नहीं आते यहाँ पे। कहा जी। फिर मैं गया, वहाँ उतरा बस से, सबसे पहले वीडियो बनाया झील की, पहाड़ की, ये नैनीताल आ गया, छोटी सी वीडियो भेज दिया अंदर। फिर रास्ते से पैदल पैदल, प्यास लगी थी, पानी की बोतल खरीदी, पानी पिया। फिर आगे जाते एक हिरन का बच्चा घूम रहा था जंगल में, हिरन था, फिर उसका वीडियो बनाया, वो भी भेज दिया अंदर गुरुजी को। चलता जाऊँ वीडियो, फ़ोटो खींचता जाऊँ, फिर ऐसे करते करते वो हनुमानगढ़ी गेट पे पहुँचा। फिर वो 2 रास्ते थे, वो उसका कुल मिला के अंदर पहुँच गया मैं, और सारे आश्रम के फ़ोटो वीडियो खींच के भेज दिए। उन्होंने, मैं पहुँच गया। अब मैंने सोचा मैं तो यहाँ आ गया धक्के मुक्के जैसे भी बस में, लेकिन रेखा दीदी कैसे आएगी बस में? वो भी क्योंकि बस में तो भैया धक्का मक
मैंने बोला दीदी आप कहाँ हो, पहुँच गए? नहीं भैया अभी तो मैं चलूँगी यहाँ से, सामान वामान इकट्ठा कर रही हूँ। मैं बताया बस में ऐसा 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 है। बोले भैया आना तो है ही। मैंने कहा हाँ आना तो है ही, गुरुजी की आज्ञा है। फिर वो आए, मैं तो भोजन वहाँ पे बना था, तो उस जो भी वहाँ केयर टेकर है उसको बोल दिया था, तो उसने भोजन आए गए लोगों को खिलाते। पहले तो हमने कहा हम बना लेंगे, बोले नहीं हम बना देते, कोई खाए। वो भी दीदी भी आई, उन्होंने भी रुके। 3 बजे करीब फिर गुरुजी का फ़ोन आया। फिर गुरुजी ने सब चीज़ें देखी, एक एक चीज़। मुझे बोले काफ़ी बदल गया है, पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है। पहले कच्ची कुटिया थी, अब पक्की हो गई, ये वो सब। फिर सारा कुछ देखे। फिर बोलते हैं हाँ हम जहाँ साधना करते थे वो जगह कहाँ है? मैंने कहा जी अब हमें तो पता ही नहीं था। मैंने कहा जी एक तो ये ब्रह्म कुटीर है, अपने दादा गुरु जी की मुख्य कुटिया है, और उसके बाजू में एक और मंदिर है, उसके बाजू में एक और मंदिर। तो बापू जी बोले हमारी यहीं पे थी कुटिया छोटी सी। कहा जी। फिर बापू जी बोले एक पानी की टंकी है यहाँ पे, वो दिखाओ। बताओ, पानी की टंकी हम ढूंढते रहे, वो टंकी मिली नहीं। दूसरे दिन दिखी हमको छत पे, उतनी पुरानी। जब बाहर आए हमने, बीएसएनएल का एक बिल्डिंग थी, खंडर हो गई थी। हमने कहा जी एक बिल्डिंग है ये खंडर सी, यहाँ टावर लगा हुआ है। बोले हाँ ये तो उनकी बीएसएनएल वालों की है। जब अपन यहाँ पे ये आश्रम बन रहा था दादा गुरु जी का, ये बिल्डिंग बन रहे थे, तो वो यहाँ से पानी ले लेता था। तो बोले गुरु जी डांटते थे उसको। कुल मिला के वो सारी यादें ताज़ा हुई। वो सुनते थे ना कि नीचे से सब्जी लेके आते थे, वो जगह जहाँ से नीचे से बाल्टी में पानी भर के लाते थे, वो जगह सारा गुरुजी ने देखा। अब गुरुजी बोले कि अब गुरुजी बोले कि इधर ही रहो 1-2-3 दिन। उनका जी, लेकिन बहनों का वहाँ रुकना अलाउ नहीं था। तो रेखा दीदी और वो, उनको शाम को निकलना था। अब मेरे को रुकना था, मैं तो सामान लेके गया नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया कि कोई गाड़ी आती जाती हो, मेरा सामान भिजवा देना, 3 दिन यहीं रुक रहा है। तो किसी टैक्सी वाले के हाथ उन्होंने भेजा, तो मैं अपना सामान लेने गया। रेखा दीदी, सुशीला दीदी और एक और बहन थी, वो नीचे उतरी। अच्छा, पहले तो सुन लो, जैसे वो पहुंची तो ऊपर चढ़े कैसे हो? पहले पहुंचने का तो बता दूं, मैं वापसी का बताने लगा। पहुंची तो बोले भैया यहाँ से कैसे आऊँगी मैं? तो मैंने कहा स्कूटी है वाला है वहाँ पे एक। तुमने कहा भाई तुम स्कूटी लेके चले जाओ, हमारी दीदी है हमारी, उनको थोड़ा बिठा के ले आओ। पहले तो वो मना किया, फिर मैंने किसी से कहलवाया तो वो तैयार हुआ।
फिर वो गया वहाँ, स्कूटी लेके तो चला गया, लेकिन तुरंत वापस आ गया 5 मिनट में। मैंने कहा क्या दीदी? बोले नहीं मैंने नहीं लाया उनको। मैंने कहा क्यों? बोले वो इतनी मोटी है और स्कूटी में यहाँ ऐसा रास्ता है, बैलेंस बिगड़ गया, कुछ हो गया तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अब दीदी का फ़ोन है, भैया वो तो मुझे लिए बिना ही चला गया, तो उसको बोलो स्कूटी मुझे दे दे, मैं चला लूँगी। मैंने कहा भाई स्कूटी उनको दे दो। बोले मैं स्कूटी नहीं दूंगा। खैर जैसे तैसे करके मैंने फिर फ़ोन किसी से करवाया, वो रेखा दीदी को बिठाया, पीछे पकड़ा उसने, बोले स्कूटी चालू नहीं करना, मैं धीरे धीरे धक्का लगाऊंगा। घाट था तो ऊपर धक्का लगाए, ढलान थी तो नीचे पकड़ के रखे, जैसे तैसे सीढ़ियों तक पहुंचाया। अब सीढ़ी पे तो ऊपर स्कूटर भी नहीं जाएगी ना, स्कूटी भी नहीं जाएगी। फिर दीदी 5-7 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर बैठे, फिर चढ़े, फिर बैठे, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँची। हाँ बोले मैं पहुँच गई फाइनली दोबारा तो आना नहीं है यहाँ। बोले एक ही बार गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था आगे। जब वापसी में भी ऐसे ही हुए, इसको नीचे जैसे तैसे वो आई और एक टैक्सी वाले से बात कर रही थी, यहाँ से हल्द्वानी जाना है, कैसे जाएंगे? टैक्सी वाला बोला कि मैं 500 रुपये लूँगा। फिर 500 से 450 पे आया। बातचीत चल ही रही थी, बैठने ही वाले थे, एक बैग तो गाड़ी में रख ही दिया था। तभी गुरुजी का फ़ोन उन पे आया। बोले कहाँ हो अभी, कैसे आ रहे हो वापस? उन्होंने कहा जी टैक्सी करी है 450 में। अच्छा बस में कितना लगेगा? बस में 80 रुपये लगेगा। तो 8 तिया 24, 240 रुपये लगेंगे, इसमें 450, बस में ही आओ। टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग देखिए। जिस समय गाड़ी में एक बैग रखा, गेट खोल के बैठने वाले थे, उसी समय फ़ोन आया। कैसे आ रहे हो? टैक्सी से आ रहे, बस से आओ। अब टैक्सी वाला तो झुंझला गया, आधा घंटा से मैं खड़ा हूँ यहाँ, सामान रख रहे, मोल भाव कर रहे। अब हम क्या बताएं भाई, ये गुरु शिष्य की बात चल रही है, तुमको क्या बताएं हम। खैर वो झुंझला के चला गया, ये बस से गई। तो कहने का मतलब, यश करोति शुभम करोति। गुरुदेव शिष्य की कसौटी भी करते हैं तो उसको निखारने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए। इसलिए कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य गढ़ा है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। तो बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, नहीं कम भाग्यशाली वे जो उनसे प्यार करते हैं। हरि।